हे हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आज का महत्वपूर्ण वीडियो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए है जो बेसिकली क्लास 12 के एचएस एग्जामिनेशन 2025 में देने वाले हो। डब्ल्यूबी बोर्ड एचएस 2025 के लिए वीडियो बहुत सुपर होने वाला है। वीडियो को सेव कर लेना, वीडियो को आप चाहो तो आप वीडियो को शेयर कर लेना अपने सारे फ्रेंड सर्कल्स में। वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपको इस पर्टिकुलर वीडियो में बताने वाला हूँ वो बेस्ट स्ट्रेटेजी कि आप अपना सिलेबस को 50 डेज में कैसे कंप्लीट कर पाओ। बहुत सारे बच्चों का डिमांड आ रहा था कि सर आप मेरे को बता दीजिए हाउ टू कंप्लीट द सिलेबस। यदि हम लोग सर क्लासेस अभी से स्टार्ट किए या फिर सर मैंने सिलेबस में पढ़ना अभी से स्टार्ट करना चाहता हूं, तो बताइए सर ऐसा कौन कौन सा स्टेप्स को मैं लूं ताकि मैं सिलेबस को कवर कर पाऊं। क्योंकि मैं सर बहुत एंजाइटी में हूँ, बहुत डिप्रेशन में हूँ, बहुत टेंशन में हूँ सर। सिलेबस मेरा कवर नहीं हो पा रहा। घर का एक्सपेक्टेशन है 80% प्लस, 90% प्लस, बट मेरा एक्सपेक्टेशन सर मैं क्या बोलूं, मुझे को समझ में नहीं आ रहा सर। मेरे को प्लीज गाइड कर दीजिए। तो ये वीडियो उन्हीं सभी बच्चों के लिए है जो बेसिकली चाहते हैं कि उनका सिलेबस अभी से भी सिलेबस को अच्छे तरीके से कवर कर पाओ। मैं आपको बताता हूं, आपको देखिए, कोई जो चीज होता है ना, कोई भी चीज या सिलेबस बोला या फिर कोई भी चीज बहुत सिंपल होता है, बट हम लोग उसको क्या करते हैं ना, सोच सोच के उसको बहुत कॉम्प्लिकेटेड बना देते हैं। मेरा काम है कि इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं आपको उस कॉम्प्लिकेटेड चीजों को मैं सिंपल वे में आपको प्रेजेंट करूं। मैं गारंटी देता हूं यदि आप इस सिंपल वे को अच्छे तरीके से देख पाओगे और यदि देखोगे ना कि सिंपल वे में कैसे कितना कितना इजी तो था, तो आपका एंजाइटी और जो डिप्रेशन वन और डिप्रेशन थोड़ा कम हो जाएगा। और उसके बाद क्योंकि डिप्रेशन जब तक आपका कम नहीं होगा तब तक आप प्रिपरेशन सही तरीके से नहीं कर पाओगे। तो सबसे पहला स्टेप्स होगा आपके प्रिपरेशन का कि आप जो अपना एंजाइटी है ना और डिप्रेशन है उसको पहले कम कीजिए। तो ये वीडियो में मैं आपको वही बताने वाला हूँ कि आपका सिलेबस कितना सिंपल है। और अभी से कोई बच्चा यदि चाहे ना तो बहुत डेडिकेटेड होकर यदि बंदा कुछ पढ़ रहा है तो अभी से वो 90 प्लस ला सकता है। आप लोगों के लिए मैंने एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है, आप लोगों को पता होगा। वहां पे मैं एमसीक्यू डेली बेसिस पे 10 एमसीक्यू हम लोगों को पूछे जा रहे हैं, अलग अलग सब्जेक्ट के, कभी अकाउंट्स का, कभी बीएसटी का, पहले कॉस्टिंग टैक्स का, इकोनॉमिक्स का, सब लाइन से आएगा। तो बहुत सारे बच्चे उसमें जुड़े हुए हैं। अच्छा लगा कि 200 से ऊपर बच्चे उसमें जुड़े हुए हैं। तो आप भी यदि उस पर्टिकुलर ग्रुप का हिस्सा बनना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा। आप व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कीजिए, आपको बहुत बेनिफिट मिलने वाला है। एग्जामिनेशन के टाइम पे हम लोग बहुत सारे टच एंड पास नोट्स के साथ साथ हम लोग टच एंड पास यहाँ पे वन शॉट वीडियो भी आपके लिए लाने वाले हैं। तो वन शॉट वीडियो भी आप लोगों को उसी पर्टिकुलर चैनल्स पे उसी पर्टिकुलर व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए आपको पीडीएफ वगैरह आपको मिल जाएगा। तो फटाफट से उस व्हाट्सएप ग्रुप को पहले ज्वाइन कीजिए। तो आइए बात करते हैं हम लोग कि हाउ टू कंप्लीट योर सिलेबस विद इन 50 डेज। 50 डेज के अंदर अंदर यदि आप सिलेबस को कवर करना चाहते हो तो बेसिकली क्या है, ध्यान रखिएगा। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ सर सब्जेक्ट के बारे में। आपको पता है कि ये आपका सब्जेक्ट्स है। सबसे पहला सब्जेक्ट मेरी बात करूँ, ये आपका हिंदी है। किसी स्टूडेंट्स का इंग्लिश होगा, किसी इंग्लिश वन होगा, किसी स्टूडेंट्स का बंगाली होगा। नाउ सेकंड हो सकता है इंग्लिश, जो है इंग्लिश होगा सब्जेक्ट्स। एंड थर्ड होगा आपका अकाउंट्स। यदि मैं कॉमर्स के बारे में बात करूं, दूसरा होगा बीएसटीडी, तीसरा होगा आपका इकोनॉमिक्स। कई सारे स्कूल में इकोनॉमिक्स है, बट कई सारे स्कूल में इसकी जगह पे कॉस्टिंग टैक्स है। तो दोनों में से कोई एक सब्जेक्ट होगा। कई सारे स्कूल में दोनों है, तो कहीं ना कहीं दोनों यदि है तो यहाँ पे आपका ये सब्जेक्ट आपका नहीं होगा। तो ईएनवीएस कोमा और सीएलपी के सब्जेक्ट आपका नहीं होंगे। तो कुल मिला के आपको पता है कि 6 सब्जेक्ट है आपके। 6 सब्जेक्ट में आपको 5 सब्जेक्ट के बारे में प्रिपरेशन करना है। देखिए, आप अभी से क्लियर कर लीजिए कि आपका वो कौन सा 5 सब्जेक्ट होगा। देखिए, हिंदी इंग्लिश तो आपको पक्का करना ही है। हिंदी इंग्लिश के साथ आप कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। अकाउंट्स एंड बीएसटी के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। 4 सब्जेक्ट तो आपको करना ही है। इसके अलावा इसमें से आपको चूज करना पड़ेगा कि आपका कौन सा सब्जेक्ट है। हाँ, ऑब्वियसली कई सारे स्कूल्स में सिर्फ 5 ही सब्जेक्ट्स है, तो वहां पे आपको चूज का ऑप्शन नहीं है। बट हाँ, कई सारे स्कूल में 6 सब्जेक्ट्स है, तो आप अभी तो कम से कम डिसाइड कर लीजिए कि वो कौन सा 5 सब्जेक्ट होगा जो कि आप लेके मतलब वही 5 सब्जेक्ट के ऊपर आपको पढ़ना है। मतलब बात खत्म। क्योंकि आपका जो अल्टीमेट रिजल्ट बनने वाला है टोटल, वो आपके 5 सब्जेक्ट में बनने वाले हैं। तो आपका आज से यही काम चाहिए कि आज का यही काम होना चाहिए आज का, कि आप क्लियर कर लीजिए कि आपका कौन सा सब्जेक्ट टॉप 5 सब्जेक्ट कौन से होंगे जिसके ऊपर आप चाहोगे और आप चाहते हो कि अच्छा मार्क्स मेरा आ जाएगा। ठीक है, तो वो पहले डिसाइड कीजिए। डिसाइड करने के बाद मैं आपको दिखाता हूँ कि आपके सिलेबस कितने छूटे हैं। देखिए, यदि मैं बात करूँ, आपको पता है कि 5 सब्जेक्ट में बात करूँ, 6 सब्जेक्ट सभी में आपको 80 मार्क्स का पेपर आने वाला है। 20 मार्क्स का आपका प्रोजेक्ट को यदि हटा दिया जाए, प्रोजेक्ट और आपका जो भी ओरल है उसको हटा दिया जाए, तो उसको हटाने के बाद आपका समझ में आ रहा है कि आपका 80 मार्क्स का पेपर आपके आने वाले। हिंदी है, इंग्लिश है, बीएसटी है, कॉस्टिंग टैक्स है, अकाउंट्स है, कुछ भी सब्जेक्ट है, आपका 80 मार्क्स का आने वाला है। कुल मिला के यदि मैं 5 सब्जेक्ट के बारे में बात करूं तो आपका कुल मिला के आपका ये 400 मार्क्स आता है। ठीक है, 80 इंटू 5, ये आपका 400 मार्क्स कवर करता है। और आपका बेसिकली टारगेट यही होना चाहिए। यू शुड टारगेट फॉर 400 मार्क्स ओनली।
अब आप सोचोगे कि नहीं मैं पूरा का पूरा 6 सब्जेक्ट के बारे में मैं सोच रहा हूँ, तो आप फिर यहाँ पे गलत कर रहे हो। आप 5 सब्जेक्ट टॉप 5 सब्जेक्ट जो आपको करना है, आप डिसाइड कर लीजिए, बस हो गया खत्म। तो पहला पहला जो स्टेप होना चाहिए कि योर टारगेट शुड बी 400 मार्क्स। नाउ इस 400 मार्क्स को यदि आप ब्रेक करोगे ना, तो देखो एक बार, यदि 400 मार्क्स को यदि ब्रेक करते हो, तो आपका ये 2 हिस्सा निकल के आता है। एक होगा एमसीक्यू, जो कि आपका 32 मार्क्स का, 36 मार्क्स का एमसीक्यू और एससीक्यू में बात करूं, 36 मार्क्स का कुल मिला के 5 सब्जेक्ट में मिला दो, तो ये आपका आएगा 180 मार्क्स। 180 मार्क्स का आपका पूरा का पूरा जो है आपका ये आने वाला है, 180 मार्क्स, समझ पा रहे हो आप? 180 मार्क्स का आपका एमसीक्यू और एससीक्यू आने वाला है, एंड 200 मात्र 220 मार्क्स का आपका आने वाला है कौन सा, अदर सब्जेक्ट, मतलब बड़ा बड़ा सब, मतलब 4 मार्क्स का, 3 मार्क्स का, 5 मार्क्स का, इस तरीके का क्वेश्चन आने वाला है, 8 मार्क्स का क्वेश्चन आने वाले हैं। तो बेसिकली बच्चों को मैं हमेशा से गाइड करता हूं कि आपको एमसीक्यू और एससीक्यू के ऊपर ज्यादा ध्यान मत दो, वो आपका मजाक मजाक में हो जाता है, क्योंकि आप एक बार 1 घंटा के लिए बैठते हो ना, तो आपका एमसीक्यू बहुत सारा याद हो जाता है। तो आई थिंक फ्रॉम माई साइड्स, यदि मैं बात करूं, तो आपको एमसीक्यू और एससीक्यू के लिए ज्यादा मेहनत नहीं करना चाहिए। आपको बस संडे का संडे एक फिक्स कर लो कि अभी से एग्जामिनेशन तक हर एक संडे को 5 घंटा पढ़ोगे, और एमसीक्यू और एससीक्यू ही पढ़ोगे, इसके अलावा और कुछ नहीं पढ़ोगे। मैं बता रहा हूँ, ये स्ट्रेटेजी को यदि आप अपनाते हो ना, बम्पर मार्क्स आएगा, मैं गारंटी दे रहा हूँ। तो क्या बोल रहा हूँ मैं, एमसीक्यू और एससीक्यू को मात्र संडे को 5 घंटा पढ़ो, आपका एमसीक्यू कवर हो जाएगा। सर ये एमसीक्यू पढ़ना कहाँ से है? आपके रेस्पेक्टिव बुक है वो, आपका सजेशन है निर्मल का होगा, विमल ये निर्मल सजेशन ही मेरे विजय का भी विमल मुंह से निकल रहा था, निर्मल का होगा या फिर आपका वो क्या बोलते हैं विजय का होगा। किसी का भी सजेशन को अच्छे तरीके से आप सारे एमसीक्यू को रट लीजिए, ठीक है? एमसीक्यू एससीक्यू यहाँ से आपको कवर करना है। देखिए एससीक्यू के बारे में बात करूं, तो एससीक्यू आप यदि जब लॉन्ग लॉन्ग क्वेश्चंस को करोगे ना, तो एससीक्यू उसके साथ साथ कवर हो जाता है। तो आपको एससीक्यू के लिए अलग से एफर्ट देने का दरकार नहीं है, बट हाँ फिर भी आपको एससीक्यू थोड़ा बहुत पढ़ लेना चाहिए। बट हाँ आपको ध्यान रखना, ये आपको सिर्फ सिर्फ संडे को पढ़ना है, संडे को पढ़ना है, एक्स्ट्रा टाइम कुछ मत दो। मंडे टू सैटरडे एकदम मत दो, एमसीक्यू एससीक्यू एकदम छुड़ो ही मत, ठीक है? तो सर आप क्या करना है, अब एमसीक्यू एससीक्यू को छोड़ के अब जो भी सब्जेक्ट्स आ रहे हैं, जो बड़े बड़े मार्क्स के क्वेश्चंस आने वाले हैं, 4 मार्क्स के, 6 मार्क्स के, 8 मार्क्स के, 10 मार्क्स के, वो जो क्वेश्चंस आने वाले हैं, वो आपका 220 मार्क्स कवर करता है। और यदि आप 220 को, अब देखो ना, 50 डेज में यदि कवर करते हो, तो आपका एक एक दिन का 4.4 मार्क्स आता है, मतलब अप्रोक्सीमेट में बात करूं तो 5 मार्क्स आता है। मतलब कि आपको डेली यदि 5 मार्क्स कवर कर लेते हो ना, तो आपका काम हो जाएगा। मतलब मैं बताता हूं, अभी से आपका क्या स्ट्रेटेजी होना चाहिए बताते हैं। जैसे मान लीजिए अकाउंट्स में आपका कोई एक सब्जेक्ट है जो कि 5 मार्क्स, कोई एक चैप्टर जो कि आपका 5 मार्क्स का आता है, ठीक है? सपोज मैं अकाउंट्स के बारे में बात करूं, लॉन्ग ये के लिए तो 4 मार्क्स का आपका आता है एक सब्जेक्ट, जिसका चैप्टर जिसका नाम है पीएल एप्रोप्रिएशन। तो आप एक दिन में पीएल एप्रोप्रिएशन पूरा कवर कर लीजिए, और कुछ भी नहीं पढ़ो, आप कुछ भी मत पढ़ो, बीएसटी भी मत पढ़ो। बट हाँ ये एक डेडिकेशन चाहिए आपको, कि आपका एक दिन में 4 मार्क्स 5 मार्क्स का पेपर हो जाना चाहिए, कवर हो जाना चाहिए। मतलब एक दिन बैठो ना, तो 4 मार्क्स कवर हो जाए, मतलब कि कोई एक चैप्टर 10 मार्क्स का आ रहा है मान लेते हैं, उसमें एमसीक्यू एससीक्यू नहीं है, उसमें एमसीक्यू एससीक्यू नहीं है, ध्यान से सुनना। या फिर एक और एग्जांपल दे रहा हूं, लोगों को ज्यादा क्लियर हो जाएगा। जैसे मैं बात करूं कैश फ्लो स्टेटमेंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट एक क्वेश्चन आता है 6 मार्क्स। ये जो 6 मार्क्स का जो क्वेश्चन आने वाला है ना, इसका मतलब आपके पास 1.5 दिन है। 4 मार्क्स का एक दिन पढ़ लिया, दो दो मार्क्स का एक दिन पढ़ लिया, मतलब कहने का मतलब आपके पास 1.5 दिन है। यू हैव टू कंप्लीट योर कैश फ्लो स्टेटमेंट विद इन 1.5 डेज। समझ पा रहे हो बात? ये आपका प्रोसेस होना चाहिए, ये आपका स्ट्रेटेजी होना चाहिए कि आप अभी से बैठिए, अपने पूरे सर्किट को अच्छे तरीके से स्कैन कीजिए, और आप देखिए स्कैन का यदि आपके पास ऑप्शन नहीं है, आप स्कैन नहीं कर पा रहे हो, तो उसके लिए मैंने अकाउंट्स का तो वीडियो ऑलरेडी डाल दिया है, बीएसटी कॉस्टिंग टैक्स का भी ऑलरेडी फ्यूचर में डालने वाले हैं, ठीक है? तो आप देखिए, ये कवर कर लीजिए कि एक दिन में 4 मार्क्स 5 मार्क्स का पेपर कवर करेंगे, उसके अलावा कुछ नहीं पढ़ना आपको, ठीक है? ये आपका बेस्ट स्ट्रेटेजी होगा, मैं बार बार बोल रहा हूँ, यदि आप इस स्ट्रेटेजी के जरिए चलोगे, तो आपको बहुत आसान है। देख रहे हो ना आप, कितना सिंपल है। एक दिन में 5 मार्क्स का बस खाली आपको कवरेज चाहिए, आपका सिलेबस पूरा कवर हो जाएगा। समझ पा रहे हो बात? तो आई थिंक मैंने ये वीडियो में आपको बहुत सिंपल वे में आपका सिलेबस के बारे में मैं आपको आईना दिखाया। सिंपल आपके सिलेबस में अब आपके पास आपका सिलेबस के बारे में पूरा अच्छे तरीके से क्रिस्टल क्लैरिटी है। अब आपका प्रिपरेशन आपके अकॉर्डिंग करना चाहिए। हम इसको भी इसमें कैसे हेल्प कर सकते हैं? बहुत सारे बच्चों से मैंने पूछा कि आपके कौन से सब्जेक्ट्स में सबसे ज्यादा दिक्कत है। जैसे सपोज कोई एक सब्जेक्ट में आपको फ्री में पढ़ाने वाला हूँ यूट्यूब पे, तो आप मेरे यूट्यूब व्यूअर्स हो,
तो आप मेरे को ज़रूर से बताइएगा कि कौन-सा वो सब्जेक्ट्स होगा जो आप चाहते हो कि वो मैं यूट्यूब पे फ्री पढ़ाऊँ। यदि आप जैसे मान लीजिए आपको किसी को बहुत सारे बीएसटी में दिक्कत है, तो आप बीएसटी में डाउट है, तो आप बीएसटी में आप लिख दीजिए। आपको अकाउंट्स में डाउट है, तो अकाउंट्स लिख दीजिए। तो आप कहीं न कहीं मैं जिसका ज़्यादा कमेंट मैं देखूँगा, उसके अकॉर्डिंग मैं क्या करूँगा, वो सब्जेक्ट को मैं फ्री ऑफ कॉस्ट आपको पढ़ाने वाला हूँ। देखिए, ये वीडियो आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करोगे, आपको फ़ायदा होगा। शेयर करने से क्या होगा कि मैं मेरे को ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट मिलेगा और मैं क्या करूँगा, उसके अकॉर्डिंग मैं आपको आपके लिए एक फ्री ऑफ कॉस्ट आपको यूट्यूब पे मैं क्लासेस दूँगा। डब्ल्यूबी बोर्ड के लिए डेडिकेटेड कोई चैनल्स आपको नहीं मिलेगा। हम लोग आपको डेडिकेटेड है यूट्यूब पे, तो बहुत हेल्प करने वाले हैं आपको एग्ज़ामिनेशन के टाइम पे। तो पहले आप चैनल इस पर्टिकुलर वीडियो को शेयर कीजिए। यदि आप चैनल्स को सब्सक्राइब करके नहीं रखे हो, सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। मिलते हैं फिर, बाय, थैंक यू।